एक जंगल में काफी सारे पंछी खुशी खुशी रहते थे। मगर सारे पंछी सिर्फ एक चीज से डरते थे, जो कि एक शिकारी चील था। और वह शिकारी पंछियों का सरदार था। शिकारी चील काली पहाड़ी नाम के एक जगह पर रहता था, जो कि जंगल से कुछ ही दूरी पर था। जंगल के सारे पक्षी उससे डरे सहमे रहते और काफी परेशान भी रहते, क्योंकि शिकारी पक्षी का झुंड रोज रात शिकार की तलाश में आता और किसी न किसी को मारकर अपने साथ ले जाता। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में अचानक से तेज बारिश होने लगी थी। सारे पक्षी अपने अपने घर में ही थे। कोई भी बारिश के कारण बाहर नहीं जा पा रहा था। और इधर शिकारियों का झुंड जंगल जाने की योजना बना रहे थे। सुनो साथियों, आज बारिश काफ़ी तेज हो रही है, जिस वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर आज हम लोगों को सभी के घर पर हमला करना है और बहुत सारा शिकार करना है। लेकिन आज हम लोग को दूसरे रास्ते से जाना होगा, ताकि किसी को भी हमारे आने की भनक तक ना लगे। समझ गए? जी सरदार। हाय द जोश! हाय सर। हाय द जोश! हाय सर। और सारे शिकारी अपने अड्डे से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। रुको रुको, वो देखो, वहाँ एक गुफा है। लगता है वहाँ कई सारे पक्षियों का झुंड रहता है। चलो चलकर देखते अरे हैं। नहीं नहीं सरदार, हो सकता है वहाँ कोई खतरा हो, या अगर कोई भूत भूत हो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डरो मत, मैं हूं ना। और मैं तुम्हारे सरदार हूँ, है कि नहीं? जी जी सरदार, बिल्कुल। तो आप आगे आगे चलिए, हम लोग आपके साथ पीछे पीछे आते हैं। इतना कहकर सभी शिकारी उस गुफा की ओर बढ़ते हैं। मगर गुफा बाहर से बंद रहता है। अरे ये तो बिल्कुल खुली सिम वाली गुफा जैसी लग रही है। हाँ सरदार, ऐसी गुफा की कहानी मेरे दादाजी मुझे बचपन में सुनाया करते थे। और सुना है, ऐसी गुफाओं में ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात होते हैं। अगर वो हमें मिल जाए तो हम रातों रात माला माल हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर ऐसी गुफा को खोलने का कोई तो मंत्र होता था। शायद खुल्ला रिमझिम। नहीं सरदार, वो मंत्र शायद ये था, खुल जा ए गुफा, तुझे दूंगा मैं ढेर सारा सोना। ये मंत्र बोलने के बाद भी गुफा नहीं खुलता है। अरे पागल, इसके पास तो खुद ही बहुत सारा सोना होगा, इसे सोने की क्या जरूरत आन पड़ी? उसी वक्त सरदार को बहुत जोर से छींक आ जाती है और सरदार जोर से चीख पड़ता है। जैसे ही सरदार चीखता है, वैसे ही उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है। सभी डर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसका मतलब कि इस गुफा को खोलने का यही तरीका है। सारे शिकारी उस गुफा के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, गुफा का दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है। अरे डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना। सरदार, ये बोल बोल कर तो हम लोग अंदर तक आ गए। क्या बोले? आए? कुछ नहीं सरदार। कुछ नहीं। और कुछ अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। आ गए, आओ आओ, आज तुम सबका स्वागत है मेरे इस अकाल नगरी में। आज तो मजा ही आ जाएगा। इतने सारे शिकार, कितने सालों से मैंने कुछ नहीं खाया है, मगर आज खुद दावत मेरे पास चल कर आया है। देखो तो।
दूसरों का शिकार करने वाले आज खुद ही शिकार होने वाले हैं। सारे शिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे अरे, ऐसे कैसे? मैं सरदार हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे सरदार, छोड़ो भी। अब चलो निकलते हैं, जल्दी भागो यहाँ से, अगर जान प्यारी है तो। और इतना कहते ही वह जल्दी से गुफा की दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, मगर गुफा का दरवाजा तो बंद होता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि ये जादुई दरवाजा बाहर से ही खुलता था। उसके बाद सभी शिकारी एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ। बाहर उस वक्त जंगल के कुछ पक्षी वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। शायद कोई मुसीबत में है। हाँ, ये आवाज तो उस अकाल नगरी की गुफा से आ रही है। जो भी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे हमारी मदद की ज़रूरत होगी। इतना कहकर सभी उस गुफा के पास जाते हैं। मगर ये गुफा खुलेगी कैसे? मुझे पता है ये कैसे खुलेगी। और कौवा जोर से चीखता है, आछी! दरवाज़ा खुलते ही सारे शिकारी पक्षी जल्दी से बाहर आते हैं और राहत की सांस लेते हैं। और शिकारी पक्षियों को देखकर सारे पक्षी डर जाते हैं। तभी सरदार बोलता है, अरे अरे, डरो मत दोस्तों, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। जब बात खुद पर आई होती है ना, तब हमें समझ में आता है। आज से आप लोग आराम से अपने जंगल में रहो, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे और हमेशा आप लोगों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज हम सबकी जान बच पाई है।